Again, welcome to Smart Desa Academy, NIF Ahmedabad branch and Smart Desa Algo. जो 1 वीक का कॉन्टेस्ट हमने चालू किया था, सो लास्ट 26 से 2 जून आज जो हम कंक्लूड किए, थोड़ी देर पहले आधा घंटा हमने सबका प्रेजेंटेशन देखे हैं, ठीक है। सो उस प्रेजेंटेशन के ड्यूरेशन में काफ़ी लोगों ने काफ़ी बढ़िया किया है, सब लोग आपने विटनेस किया। सो उसके लिए हम अब शेयर करेंगे कि आप लोगों ने किया कैसा। आपने सब लोगों ने देखा है कि ऐसा ऐसा ट्रेड हुआ है और दैट इज रियल, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोग सिंसियरली किया होगा, ठीक है। वहाँ पे अगर कोई बोलता है मैं ज़्यादा करूँ, क्योंकि मुझे सब लोग बता के जाते हैं, ठीक है। और उसी कंडीशन में मैडम ने डिसाइड किया है कि कुछ लोगों को देखो, सभी लोगों ने बहुत बढ़िया किया मेरे हिसाब से, तो ऑल हैव डन एक्सीलेंट, ठीक है। और आपको पता है कि इस टेक्निकल एनालिसिस के दुनिया में अबव 70% इज एक्सीलेंट, बट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 100% भी लोग हैं और 87% भी है, 60% भी है, 70% भी है, नेगेटिव से भी जाके पॉजिटिव भी आने वाले भी हैं। सो सभी कुछ आप लोगों के पास है। सो फिर भी विनर तो विनर ही रहेंगे। सो 2 लोगों को अभी विनर डिक्लेयर किए हैं, जिसमें ध्रुव विथ 41.83% विथ 87%, और महेंद्र विथ 35.57%, 83%, ठीक है। सो आई रिक्वेस्ट मैम टू प्लीज हैंड ओवर वन टोकन ऑफ लॉ फॉर प्लीज। यहाँ पे आ जाइए। तो ये एक्चुअली ऐसा नहीं है कि फिर बाकी लोग बोले कि हम लोग आगे भी है कि हाँ किस में करेंगे, बट अभी ये भी है, उल्टा भी है। जो हम ले रहे हैं ना, जिसमें कोई अच्छा प्रॉफिट करेगा हम उससे गिफ्ट भी लेंगे भी आगे जाके, ठीक है ना। हाँ, नहीं हुआ ठीक है, आया है। थोड़ा दूर सर, आप भी आ जाओ साथ में। नहीं ठीक है सर, मैं तो आ ही रहा हूँ दोस्त। So Dhruv with a very good चलो ठीक है। सो अभी जो डिस्कशन पॉइंटेबल था, अभी रियल फैक्टर हम लोग जो 1 घंटे से हम देख रहे हैं, काफी दिन से हम देख रहे हैं। अभी मैं आपको सेम अभी बता रहा हूँ। अभी ध्रुव एंड महेंद्र पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, उनको थोड़ा वही कर देते ना। हाँ, थोड़ा अभी ध्रुव इज नंबर 1 पोजीशन में, तो ध्रुव पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। हाँ, क्या वो नहीं शेयर, मतलब स्क्रीन शेयर तो हो चुका है, अभी आपका शेयर करना। मैंने ज्वाइन किया कोर्स, उसके अभी 2 मंथ हुए। तो 2 मंथ के पहले मैं जॉब कर रहा था, एडवाइजरी फर्म था राजकोट में, श्याम एडवाइजरी। तो शेयर मार्केट में मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, तो मैंने सोचा कि कोर्स कर लेता हूँ, इसी फील्ड में आगे बढ़ना है। तो फिर मैंने कोर्स ज्वाइन किया यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो होता है कि अगर मान लो ट्रेडर को वर्क करना है, तो पहले तो उसका पूरा शेड्यूल कंप्लीट ट्रेडर जैसा चाहिए। मतलब स्टार्ट किया मैंने तब इतना ज़्यादा न्यूज़ नहीं पढ़ता था, ना ही कुछ इतना मार्केट का वॉच कर पाता था। फिर ज्वाइन किया, सर ने अल्फा बाय अल्फा से स्ट्रेटेजी दी, न्यूज़ वगैरह, ऐप वगैरह, डेटा वगैरह एनालिसिस करने को बोला। तो फिर मॉर्निंग से ही हम लोग क्या, मैं और मेरा फ्रेंड्स महेंद्र दोनों साथ में वॉच लिस्ट कम्प्लीट हमारा पूरा हो जाता है। मॉर्निंग में 9:15 से पहले पूरा वॉच लिस्ट कम्प्लीट हो जाता है और ट्रेडिंग व्यू में लग जाता है कि आज के दिन ये स्टॉक को वॉच करना है, इसमें वर्क करना है पूरा। मान लो वो है डेटा है, बुजिंग स्टॉक कौन है, कौन सा टॉप गेनर में, टॉप लूजर में कौन है, एक्टिव स्टॉक कौन सा है, किसका रिजल्ट आया है, सारा कुछ फाइंड करके रख देते थे मॉर्निंग में, और उसी स्टॉक में वर्क करते थे। तो अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा था। और वो पहले क्या कि ऐसा कुछ नहीं, मतलब लाइन वगैरह ड्रॉ नहीं कर पा रहा था, जोन वगैरह के हिसाब से वर्क नहीं करता था, मार्केट का इतना पता नहीं रहता था कि अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में कैसे वर्क करना है। तो अब सब कुछ देख के RSI वगैरह भी अप ट्रेंड में है मार्केट, तो कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट करना है, वो सारा कुछ अभी सही से हो रहा है। फर्स्ट ऑफ स्टार्ट किया मैंने अल्फा बाय अल्फा सेल में 100 का बोला था सर ने ट्रेड लेने का। तो एक्सप्रोक्स उसमें एक्यूरेसी आ रही थी 70% जितनी, लेकिन उतना ज़्यादा मैं उसमें कर रहा था, लेकिन वो
बोलते हैं ना कि थोड़ा ब्लेंडली हो जाता था। अब आफ्टर वो 100 ट्रेड पूरे किए, फिर कॉन्टेस्ट के हिसाब से कोर्स जैसे आगे बढ़ा, मैंने स्टार्ट किया सब कुछ देखना, वॉच करना मार्केट, कौन सा ट्रेड कैसे मूव कर रहा है, कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट लेना है, तो इसी के हिसाब से चलता हुआ जोन वगैरह के हिसाब से। तो अभी एक्यूरेसी आ रही है 87%, राइट। और नेक्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं 50,000 के साथ लाइव में कर रहा हूँ। तो आई होप कि 90% जितनी एक्यूरेसी मैं अपनी कर सकूँ और अच्छा खासा रिटर्न और प्रेजेंटेशन दे सकूँ। चलो वेरी गुड। जैसे इन्होंने आपने अपना बताया, ठीक है, महेंद्र अभी अपना बनाने दो, फिर सब लोग पूछेंगे। अभी आपने भाषा आपने बताया, ठीक है, अभी लेटेस्ट महेंद्र को बताने दो। महेंद्र अपना व्यू बताए। अभी 2 महीने हुए हैं मेरा यहाँ जब से ज्वाइन किया उसका। तो क्या मेरा पहले से गोल तो डिफाइन ही था कि भाई फुल टाइम ट्रेडर बनना है और इसी फील्ड में आगे बढ़ना है, पर मेरे पास क्या कोई गाइडलाइंस नहीं थी कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ। तो इंस्टीट्यूट का विज़िट किया, बाद में इंटरेस्टेड लगा, सर के साथ विज़िट किया, मैम के साथ विज़िट किया, उसके बाद एडमिशन लिया। और उसके बाद क्या मेरा ऐसा मानना था कि ट्रेडर जो होता है ना, उसके सक्सेस में 90% उनका माइंडसेट होता है, साइकोलॉजी होता है, और 10% टेक्निकल एनालिसिस और सब कुछ होता है। तो क्या यहाँ से जब हमने स्टार्ट किया हमारा जर्नी, तो सर ने पहले दिन से ही हमारा एक ट्रेडर जैसा साइकोलॉजी बनाना स्टार्ट कर दिया कि भाई एक ट्रेडर का शेड्यूल कैसा होता है, एक ट्रेडर का माइंडसेट कैसा होता है, वो सर ने पूरा हमारा डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दिया। अब आधे तक हम पहुँच चुके हैं। हमारा जब मॉर्निंग होता है तो हमें पता रहता है कि भाई सुबह उठ के हमें किस स्टॉक में काम करना है। तो मॉर्निंग होते ही हम पहले से पूरा न्यूज़ सब आइडेंटिफाई करके हमारा पूरा एक वॉच लिस्ट तैयार हो जाता है 8:30 बजे। 9:15 होते ही हमारा स्टॉक ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाता है, जिसमें अभी अप्रॉक्स 80 to 85% एक्यूरेसी रेशियो के साथ चल रहा है। और पूरा एक जैसा ट्रेडर का शेड्यूल होता है वैसा ही हमारा शेड्यूल डेवलप हो रहा है अभी। और मेरा मेन पर्पज़ ही ज्वाइन करने का ये था कि भाई थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस तो आ जाएगा थियरी पढ़ के, और एक जो ट्रेडर का साइकोलॉजी होता है, माइंडसेट होता है, वो डेवलप करना बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो यहाँ से मेरा पूरा हो रहा है, वो पूरा सेटिस्फाइड मिल रहा है। अच्छा, पहले बताओ कि आप जब आए थे टेक्निकल एनालिसिस पढ़ने आए थे या माइंडसेट करने आए थे? पहले ये बताओ। सभी लोग आते हैं कि हमें चार्ट एनालिसिस पढ़ाओगे क्या, निफ्टी में ऑप्शन पढ़ाओगे क्या, इतना नहीं तो हमें वही करना है, ठीक है, फॉरेक्स पढ़ाओगे क्या, सब कुछ बोलते हैं, मतलब हाँ सब पढ़ाएंगे, पर पहला 1 महीना उनको लगता है कुछ भी नहीं पढ़ा रहे। जैसे अभी लोग होते बोले यार कुछ तो अभी तो शुरू नहीं हुआ, मतलब शुरू नहीं हुआ तब भी ये हाल है, ठीक है। बट इसका मतलब क्या है कि सब लोग बोलते हैं कि हमें टेक्निकल एनालिसिस खाली पढ़ना है, चार्ट करना है, बट वो नहीं है। हमारा मेन है एज ए हाइब्रिड अप्रोच, ठीक है। तो जो हुआ है अभी बाकी लोग बताने से पहले मैं चाहता हूँ ओपन डिस्कशन आप फ्रीली करें कि महेंद्र और ध्रुव कर रहे हैं, उसके बाद बाकी लोग भी कर रहे हैं, बट स्टूडेंट उन लोगों से आप पूछ सकते हैं भाई क्या कैसे, व्हाट इज योर सक्सेस, अभी क्यों हुआ है और कैसे हुआ, आप लोग ओपन पूछ सकते हो कैसे है, वो लोग भी शेयर करें, बाकी लोग भी है, बट अभी ध्रुव पूछ सकते हो किसी को ऐसा है, और हम बाकी लोगों से एक्सपीरियंस लेंगे। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। क्या मुझे पूछना है, आप दोनों जो सुबह मॉर्निंग में मेहनत करके जो स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हो उसका प्रोसेस थोड़ा डिटेल में अगर बता सको तो सबको फायदा होगा। हम लोग तो नए हैं अभी, जैसे कि जो न्यूज़ है तो न्यूज़ के लिए कहाँ जाते हो, क्या करते हो, क्या शेड्यूल रहता है, कैसे आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो वैसा अगर कुछ थोड़ा डिटेल में बता सको। फर्स्ट ऑफ तो डेरिवेटिव इन्फो किट देखना चाहिए, वो है डेटा, उसमें से मिलता है लॉन्ग बिल्डअप क्या है, शॉर्ट बिल्डअप क्या है, उसमें से हम लोग फाइंड कर देते हैं। फिर मनी कंट्रोल में आता है फर्स्ट ऑफ 15 थिंग्स आते हैं, फिर 10 थिंग्स आते हैं कि मार्केट का रेशियो आज क्या रहेगा, कितना कोई डाउन रहेगा, फिर उसमें आता है लूजिंग स्टॉक आता है। फिर नीचे देखो तो आप मार्केट स्टार्ट होने से ही वो स्टार्ट हो जाता है, टॉप गेनर का पूरा जो भी स्टॉक आता है आ जाता है, टॉप लूजर का आ जाता है, एक्टिव स्टॉक आ जाता है, प्लस आफ्टर बिफोर 9:15 पूरा आ जाता है कि आज कौन सा रिजल्ट है, किसका रिजल्ट कैसा है, मान लो किसी का भी नेगेटिव रिजल्ट है या पॉजिटिव है, तो इसके हिसाब से पूरा वॉच लिस्ट कंप्लीट रहता है कि आज नोटपैड में कंप्लीट कर देते हैं कि इतने मान लो 20 स्टॉक फाइंड किए आज, तो 20 स्टॉक को आज वॉच करना है। 9:15 होता है, सारे स्टॉक इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग व्यू में हमारे कंप्लीट होते हैं, फिर वॉच करके उसी के हिसाब से हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, ब्रेकआउट के हिसाब से करते हैं, या कोई सपोर्ट है वो देख के, RSI देखते हैं, वीवेब देखते हैं, कहाँ क्लोजिंग, पिछला कहाँ रहा था, कैसा मार्केट रहा था, कल कितनी मूवमेंट दी थी, फिर ऐसा रहता है आज पूरे दिन जो भी ट्रेड किया उसका हम लोग स्क्रीनशॉट लेकर उसकी PDF बनाते हैं कि आज के दिन का इतना ट्रेड लिया, इतना PDF, रात को फिर दोनों बैठ के
मतलब सर्च करते हैं कि आज इसमें लॉस आया तो अर्ली एंट्री हो गया या लेट एंट्री हुआ या क्या फॉल्ट था कि इसी हिसाब से हमने स्टॉप लॉस किया। सक्सेस का मेन रीजन ये पूरा जो बताएं बाद में जो चेक करते हैं बट सबको बताया गया कि मनी कंट्रोल से न्यूज आता है, रात को पढ़ना है, सबको बताया गया है। डेरिवेटिव इन्फोग्रेड में रोज डालता हूँ, हाँ, तो करते रोज करते हैं। मैं तो बताता हूँ रोज जब, बट स्टिल आपको फॉलो करना है जो ग्लोबल करेगा। मार्केट भी मान लो एमसीएक्स में करना है आपको, यूएसडी आईएनआर करना है तो पहले ग्लोबल मार्केट देख लो आज का कैसा है, वो तो ऊपर आ ही जाता है ना, रात को मालूम हो जाता है फॉरेक्स फैक्ट्री में सब कुछ मिल जाता है कि ग्लोबल में ऑयल की प्राइस इतनी है, कितना बढ़ रहा है, कितना गिर रहा है। एमसीएक्स में उसके हिसाब से जो लोग नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस में भी ऐसे मालूम हो जाता है। दूसरा मान लो शॉर्ट में आपको निकालना है प्रॉफिट, इंट्राडे करना है तो नेचुरल गैस क्रूड ऑयल अच्छा खासा मान लो 6 से 12,000 जितना प्रॉफिट देता है। फिर वर्क करते हैं हम लोग ट्रेलिंग के साथ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ भी वर्क करते हैं क्योंकि ट्रेलिंग के साथ ज़्यादा वर्क किया है। 0.70 का अचीव हो गया हमारा, 0.70 तक रखते हैं, 0.70 या हमारे हिसाब से रखते हैं कि कितना ये मूव कर सकता है। 0.70 अचीव हो गया फिर जा रहा है तो जाने देते हैं। ट्रेलिंग इस बार ध्रुव ने एक ट्रेलिंग लिया था 3:30 बजे, हाँ इन्फो का 3:30 बजे में इन्फोसिस का था, हाँ नहीं इनको है नौकरी का, नौकरी का हाँ, 3:30 वो तक मैंने, रेडी किया। एंट्री की थे 9:20 को और 3:30 तक उसने एक भी मतलब ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं किया और अप्रॉक्स आपको 100 पॉइंट का मुझे प्रॉफिट दिया। उसकी 70,000 के हिसाब से 4 टाइम यूज किया था मार्जिन, मतलब 2,80,000 के हिसाब से मुझे उसने 22,000 का उस दिन रिटर्न दिया था। उसको ट्रेल किया और पर्टिकुलर ड्रॉ करते हुए जा रहे हैं जैसे उस दिन हम किए थे, सेम प्रोसेस में वो गए थे और धीरे धीरे 3:30 तक वो एग्जिट नहीं किया, फाइनली एग्जिट हुआ। तो ये एक्सपीरियंस मतलब चल रहा है समझो इंडिविजुअल, इसलिए मैं अभी आज क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, मुझे सबका और ये क्या है सब लोग करने के बाद रोज मुझे बताया जाएगा इतना ट्रेड हुआ, ये हुआ, रात को अपडेट करना, सब कुछ और सिस्टमेटिक जो सिस्टम है वो चल रहा है। दैट इज द की ऑफ सक्सेस समझो, कोई बड़ी बात छोटी बात नहीं, जो जो सिस्टम जाएंगे वो सब करेंगे, ठीक है ना। चलो वेरी गुड। और किसी को कोई शेयर करना है अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा अंदर से आ रहा है, वैसे जबरदस्ती नहीं, किसी को ऐसे है कि ये दो लोग तो विनर है तो हमें जो मैन ऑफ द मैच है उनको तो माइक तो मिलता है कंपलसरी, ठीक है, वो कितना बोलेंगे ऊपर है ना। चलो अभी मेरे हिसाब से अनिल कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, मन में से आ रहा है कि बोल रहे हैं अनिल बोलो थोड़ा सा। मेन गोल तो ये थोड़ा जोर से हाँ। पिछले 1 साल से मैं ट्रेडिंग तो कर रहा था लेकिन कैश इक्विटी में कर रहा था हाँ। और उस वक्त मेरे पास कैपिटल भी अच्छा खासा था, उसमें मैंने 1 लाख रुपए मैंने कमाया भी था। फिर मैंने सोचा प्रॉफिट जो मैंने किया उस पैसों से मैं फ्यूचर ऑप्शन में मैं ट्रेडिंग करता हूँ, बट उसमें मेरा चला नहीं और वो सारा 1 लाख रुपीज़ मेरा ख़त्म हो गया। फिर मैंने सोचा कि अब मैं अपना कैपिटल तो तोड़ना नहीं चाहता, कुछ भी हो जाए। मैंने सोचा कि पहले मैं कहीं कोर्स कर लूँ, सीख लूँ पहले, उसके बाद मैं करूँ। इस वजह से मैंने यहाँ पे कोर्स स्टार्ट किया और धीरे धीरे मैंने एक चीज़ मैंने नोटिस की कि भाई आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो ट्रेडिंग को अपना लाइफस्टाइल बनाओ, प्रोफेशन बाद में बनाओ। पहले एक लाइफस्टाइल बनाओ कि भाई सुबह उठना है, न्यूज़ देखना है, सारे डेटाज हमें पढ़ने हैं, ओपन इंटरेस्ट डेटा क्या कह रहा है, वॉल्यूम क्या बता रहा है, वो सब कुछ हमें देखना है। अकेला चार्ट देखकर तो कुछ भी नहीं होगा, वो खाली 50% ही एक्यूरेसी देगा, पर बाकी का जो 50% है खाली अकेला रोटी खाने से या अकेला चावल खाने से पेट नहीं भरता है, रोटी के साथ साथ सब्जी भी खानी पड़ती है, तब जाके पूरी बॉडी में न्यूट्रिशन आता है। उसी प्रकार ट्रेडिंग में भी एक न्यूट्रिशन डालना तो ये सारे डेटास का होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने रियलाइज़ की। उसके बाद मैंने देखा कि पिछले 1 साल पहले मैं जो करता था वो खाली प्रॉफिट के लिए करता था, लेकिन अब मेरा जो पूरा जो थिंकिंग है वो एकदम चेंज हो गया है कि भाई पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, मेन चीज़ ये है कि भाई सिस्टम को फॉलो करो डिसिप्लिन के साथ। अगर सिस्टम को फॉलो करते रहोगे तो पैसा तो अपने आप बनना ही है। अगर मेरा ट्रेड राइट होगा तो बाय डिफॉल्ट पैसा बनने ही वाला है, वो जाने वाला नहीं है। बट उस सिस्टम को पहले डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो। अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो ले लो, उसको ट्रेल मत करो, क्योंकि लॉस होना वो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन लॉस के ऊपर खड़े रहना ये बहुत बुरी बात है। ये हमारे फाइनेंशियल हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं है। ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की। फिर अभी ये जैसे कॉन्टेस्ट हुआ तो मेरा जो फर्स्ट डे पे आधे घंटे में ही मेरा जो लॉस था वो 20,000 का हो गया। मैं थोड़ा टेंशन में आ गया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं गिव अप नहीं करना चाहता हूँ। मैंने सोचा भले चाहे कुछ भी हो जाए, लॉस नहीं होना चाहिए, भले मेरा प्रॉफिट ना थोड़ा सा सामान है तो स्क्रीनशॉट क्यों डालो, मैं कहला नहीं आप लॉस भी डालो ना, लॉस भी तो पार्ट ऑफ ट्रेडिंग।
फिर उन्होंने डालना चालू किया कि लॉस है, तब जाके उनको फिर आगे बढ़े थे। हाँ बताओ। फिर मैंने सोचा कि भाई गिव अप तो नहीं करना है, भले प्रॉफिट ना हो चलेगा पर कैपिटल मेरा टूटना नहीं चाहिए, ये मेरा मेन एम था उस वक्त। तो मैंने फिर आइडिया लगाया कि भाई जैसे स्ट्रेडल है तो उसको हेज करने के लिए लॉन्ग आयन बटरफ्लाई होता है, तो मैंने वो स्ट्रेटेजी अपना ली, पूरा मैंने वो कन्वर्ट कर दिया। तो उस दिन तो ज़्यादा रिकवर नहीं हुआ, लेकिन दूसरे दिन ज़्यादा रिकवर हुआ। मैंने ये भी देखा कि भाई लॉन्ग स्ट्रेडल लिया, मार्केट उस दिन लगभग 200-250 पॉइंट चढ़ा भी, लेकिन फिर भी मेरा इतना क्यों लॉस हुआ, वो मेरी एक मिस्टेक थी। कि मिस्टेक ये थी कि मैंने विक्स इंडिया विक्स पर मैंने ध्यान नहीं दिया, तो विक्स उस दिन कुछ 11-12% टूट गया था, जिसके वजह से प्रीमियम अच्छे खासे टूट गए थे पहले से टूटा। तो उस वजह से ये एक मेरी मिस्टेक थी कि भाई मैंने ये देखा कि मूवमेंट आएगा मार्केट में, ये लग रहा था, लेकिन कौन सी साइड ये मुझे पता नहीं चल रहा था, उस वजह से मैंने लॉन्ग स्ट्रेडल मैंने ले लिया था। बट उसके बाद ये मैंने एक मिस्टेक पकड़ी। फिर मैंने सोचा कि इसको मैं पहले अभी ये दूसरी स्ट्रेटेजी में कन्वर्ट कर दूँ, मैंने कर दिया। फिर रात को तो मैं काफ़ी टेंशन में था, क्योंकि मेरा क्या एक आदत है कि भले पेपर ट्रेड हो लेकिन उसको मैं एकदम सीरियस वे में लेता हूँ, क्योंकि रियल में मेरा पैसा लगा ही हुआ। अभी एक बार बहुत बड़ी बात है इनका, देखो सब लोग पेपर को ऐसे ही लेते हैं और ये पेपर में ट्रेड लेने में भी टेंशन में थे, तो अभी इतना सीरियसली घुसे हुए हैं। अभी नहीं, ये 15 दिन पहले, 1 महीना पहले से भी चल रहा है ऐसे ही। सो दैट इज वेरी गुड पार्ट कि हम सीरियसली सब कुछ ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर पेपर ट्रेडिंग में अगर आप सीरियसनेस नहीं रखोगे तो वो तो ट्रेड आप भूल ही जाओ, वो कर ही नहीं पाओगे लाइफ में, और अगर करोगे तो वो भी उसमें सक्सेस नहीं हो पाओगे। इसलिए पहले पेपर में डिसिप्लिन लाओ, उसके बाद अब अगर लॉस हो रहा है तो लिख लो भाई लॉस है, उसको फिर ऐसे मिटा कर वापस से वो मत करो, वो गलत बात है। तो वो मैंने किया। फिर रात को मैं बैठा, मैंने सोचा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब लगभग रात के 1:30-2 बजे तक मैं जागा। मेरी वाइफ भी परेशान थी कि ये क्यों इतना जाग रहा है। तो मैंने मेरी वाइफ से मैंने शेयर किया कि यार ये सब हुआ है। तो उसने कहा कि देखो, एक जो बात उसने मुझे कही, वो अपने कॉलेज टाइम पे थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करती थी, कॉलेज में पढ़ती थी तब, तो उसके एक्सपीरियंस से उसने मुझे एक बात कही कि भाई रियल ट्रेडर वो होता है जो अनफेवरेबल ट्रेड्स को भी खुद के फेवर में करने का हुनर रखता हो। तो वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई। मैंने कहा कुछ भी हो जाए, ये ट्रेड को मुझे मेरे फेवर में करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। तो मैंने वो ठान ली और तुरंत लगभग रात के 1 बजे हो गए, मैंने एक सर ने रेंको चार्ट बताया था, तो ट्रेडिंग व्यू में डेली में रेंको चार्ट में एक स्ट्रेटेजी मुझे दिखी। तो तुरंत मैंने चार्टिंग में उसका मैंने स्क्रीनर भी मैंने बनाया, ट्राई किया और काफ़ी हद तक वो काम भी कर रहा है। तो उस हिसाब से मैंने देखा कि अगले दिन स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफ़ी अच्छे चांसेस मिल रहे, वहाँ से रिवर्सल भी दिख रहा था। तो मैंने सोचा कि कल एक काम करता हूँ कि जो 5 लाख रुपए जो है उसको मैं टोटली इसमें मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। मार्केट गिरा था, वो इन्वेस्ट कर दिया पूरा, सारा का सारा पैसा उसमें मैं एक बार डाल दूँ। तो दूसरे दिन मैंने वैसे ही किया। फिर मैंने सोचा 5 लाख तो मेरे इसमें ब्लॉक हो गए, मुझे अगर इंट्राडे करना है तो मैं क्या करूँ। तो एक आइडिया है कि भाई प्लेजिंग कई लोग करते हैं, प्लेज करने के बाद भी हम कर सकते हैं, उसमें भी हमें मार्जिन मिलता है। तो मैंने सर से मैंने एडवाइस ली कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ ऐसा। तो सर ने कहा बिल्कुल कर सकते हो, प्रैक्टिकली तो कई लोग ऐसा करते भी है। तो मैंने फिर क्या किया कि वो जो शीट थी उसमें मैंने 4-5 कॉलम बना दिए, प्लेज का और अनप्लेज का, और मैंने सारे अपने शेयर्स प्लेज कर दिए। तो वो जो 5 लाख के सामने हमें कुछ 60% मार्जिन मिलता है, तो 3 लाख मुझे मिला। वो 3 लाख पे अगर हम इंट्राडे करते हैं तो 4 टाइम दूसरा लीवरेज मिलता है, दैट मीन्स के 12 लाख। तो उस 12 लाख पे मैंने ट्रेडिंग किया धीरे धीरे। सर ने उस वक्त उसी टाइम पे वो भी चल रहा था, थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस का भी आपने वो ट्रेंड लाइन और वो सब दिया। तो उस हिसाब से मैंने अपना आइडिया लगाकर वो सब ट्रेडिंग किया। तो अल्टीमेटली मैं प्रॉफिट पे आने लगा। और लकीली जो मैंने स्टॉक्स लिए थे उसमें डीमार्ट जो था, डीमार्ट मैंने लिया था, उसने 2 दिन में 10% का मुझे रिटर्न दिया। तो डीमार्ट का मुझे काफ़ी अच्छा पुश मिला मेरे रिटर्न को। और बाकी जो मैंने 5 स्टॉक लिए थे उसमें से सिर्फ एक में लॉस हुआ था, कोटक बैंक में, बाकी सब में मेरा प्रॉफिट हुआ। उसमें भी मेरा लगभग 5% जितना मेरा प्रॉफिट हो चुका था ओवरऑल सारा जो था। फिर मैंने थोड़ा बहुत ऑप्शंस में मैंने ट्राई किया, बट वो एक्चुअली चला नहीं। और आज भी मैंने ट्रेड किया उसमें, ये एक कैश इक्विटी में इंट्राडे किया, तो उसमें भी मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिला। इस तरह से मैंने अपना पूरा जो है जो मतलब कि अनफेवरेबल सिचुएशन को खुद के फेवर में इस तरह से मैंने किया। वेरी गुड। तो ये मुझे मेरे लिए मानता हूँ कि थोड़े दूसरे के कंपेयर में थोड़े कम रिटर्न है, बट मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वेरी गुड। आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड फॉर दिस। वेरी गुड। तो ये सक्सेस जो है
ये पूरा आप सिस्टम से बोल रहे हैं और एवरी सक्सेस मैन के पीछे कोई वुमेन का भी हाथ है। वो जोश नहीं देते रात को 1:30 बजे 1 बजे तो फिर कहाँ से होता है? वही है ना, मतलब पढ़ाई के साथ आपको फिर ये भी रखना पड़ेगा, ध्रुव एंड महेंद्र, ये देखो तो कंटिन्यू करना ये भी चाहिए आपको। नहीं, उनके साथ एक दूसरे के साथ है ना, उनमें डिस्कशन करते हैं। सर एक चीज़ मैंने ये भी देखी है कि हम कितने भी अच्छे ट्रेडर क्यों ना हो, एक ट्रेडिंग हमारे करियर में कुछ टाइम ऐसा भी आता है कि अनएक्सपेक्टेडली एक बहुत बड़ा ड्रॉ डाउन आएगा। ऐसे सिचुएशन में हमें कैसे फाइट करना, वो मुझे एक्सपीरियंस मिला। मैं इसीलिए तो बोला, लास्ट में बोला, मैंने बोला नहीं सबका है, इनका कुछ हटके, क्योंकि देखो सभी लोग सबसे करते हैं, बट सबका जो हिडन कुछ प्रॉब्लम है वो मेरे से शेयर करते हैं, पर मैं हर दिन नहीं कर पाता हूँ। बट ये प्लेटफॉर्म है 15 दिन में जो भी मैं ओपनली खुल के सबके बाद जो भी बोल सकता हूँ, जो कि हाँ इसने क्या किया, किसने क्या किया। देखो किसी ने गलत किया तो वही बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि भाई हाँ किसी ने बोला कि नहीं बताना है और इशू है, पर मुझे पता है बताना है तो मैं बताता हूँ, ठीक है ना। सो दिस इज ट्रू। और किसी ने शेयर करना है बताओ अपना जो एक्सपीरियंस, फ्री होके अपना जो शेयर है। अभी हैंडल अभी रिलैक्स है, अभी तब से टेंशन में था अभी। रिलैक्स था, सबका एकदम सुन रहा था। हाँ नहीं वेट वेरी गुड। अभी है, अभी किसी ने कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो बताइए, अदरवाइज यू कैन वाइंड अप। किसी ने अभी से कुछ बताना है? जी सर। हाँ बताओ। सर मैंने एक्चुअली में जिस टाइम यहाँ पे आया था, देखा मैम को, मैम से मैंने डिस्कशन भी किया था कि मैम मेरे को ज्वाइन करना है, बट मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि ज्वाइन करो नहीं करो। उसके 6 महीने बाद मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। डिसिप्लिन इज मस्ट रिक्वायर फॉर योर सक्सेस। आपने पहले दिन ये चीज़ हमको बताई थी, एंड दूसरी चीज़ आपने बताई थी, गुरुजी वाली स्टोरी बताई थी आपने, क्योंकि ठीक है पकड़ के चलेंगे ऑटोमेटिक बिना सीखेंगे। बर्निंग डिजायर जो मैंने बताया, आपने स्टोरी बताई थी। उसके बाद आपने हम लोगों को कुछ सिस्टम बताया कि उसी थ्योरी से आपको चलना है। आज मैंने 1 लाख के आसपास का प्रॉफिट किया है, तो आपके सिस्टमेटिक अप्रोच से मैंने प्रॉफिट किया है। उसमें कोई अपना कोई अप्रोच नहीं लगाया, जो आपने कहा 70% अल्फा मैंने उसी के हिसाब से किया है। कोई अदर अपना कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, उसी अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ। डिसिप्लिन आज मेरे को सक्सेस रेशियो अच्छा है। 100 ट्रेड अपने सक्सेसफुल जितना में देखो जो सक्सेसफुल हुआ है रेशियो अराउंड 91% मेरा सक्सेस रेशियो। बट मिनिमम पेपर मोड में 100 तो कंप्लीट किया सभी लोगों ने। ये मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ लोग बाईपास करते हैं फिर घूम फिर के आते हैं, बट अल्टीमेटली जिसने ब्लाइंडली फॉलो किया है, फिर अब क्या नहीं इसी 100 और 200 स्ट्रेटेजी जो ट्रेड के दौरान ना आप अपने आप का एक बिल्ड कर लेते हो कि मेरा ये स्ट्रेटेजी, और RSI वीवेक ये सब दिखने लगता है आपको, ठीक है ना। आप सोएंगे भी तो दिखेगा, चार्ट खुलते ही दिख जाएगा नहीं ये होने वाला है, क्योंकि अभी हमने अल्फा बाय बताया, फिर अल्फा सेल बताया, अभी इसके बीच में अल्फा बाय ब्रावो सेल, फिर अल्फा सेल एंड अल्फा ब्रावो बाय, तो ये सर्कल पूरा कंप्लीट कर दिया अभी। तो अभी पूरा RSI का पूरा सिस्टम आपका आ गया, वो चीज़ चल रहा है उस चीज़ों को। सिस्टम से आपको चलना पड़ेगा, सिस्टम चलोगे तो आप बढ़िया कर सकते हो लाइफ में। वेरी गुड, ठीक है, गुड, ठीक है। और अभी किसने बताया? हरीश कुछ बोलने की देरी कर रहा है? नहीं करेगा। और अभी हाँ अपिन और ये प्लीज कोई है, अमन और कोई है, मैनल नहीं, ऑल फाइन सब कुछ। चलो तो इसी हिसाब से हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो कंटिन्यू। मैंने आपको एक चीज बता रहा हूँ, आपको अभी जैसे लेंस देखा ना, लेंस आपने बताया बहुत सारे, सूरज का बहुत पावर है, आपके पास भी बहुत पावर है, ठीक है ना। बट अंटिल अनलेस जो फोकस नहीं है ना, जैसे हम लोग सूरज का है, बचपन में आपने देखा वो पेपर जलाते थे गर्मी में, ऐसे तो अभी तो गर्मी में खड़े हो तो खुद जल जाओगे, ठीक है ना। तो वो पेपर में से लगाते हैं तो हिलाते रहोगे तो जलेगा थोड़ी, तो एक जगह कंसंट्रेट करोगे, पिन पॉइंट करोगे तो आग लगता है। सूरज में इतना पावर है बट जलाता नहीं है इतना जल्दी, बट आप कंसंट्रेट करोगे। सो अंटिल अनलेस योर फोकस ऑल एनर्जी इन सिंगल पॉइंट, तब तक रिजल्ट नहीं आएगा, जो इफेक्टिव रिजल्ट। ऐसे तो गर्मी देगा बट वो रिजल्ट जलाने वाला रिजल्ट, क्यों आपको आग पकड़ना है। तो आपके अंदर वो आग आना चाहिए, और एक बर्निंग डिजायर, जैसे बोला बर्निंग डिजायर होना चाहिए कुछ कर गुजरने का। अगर वो आप करेंगे डेफिनेटली, और सभी लोग सक्सेस उसी हिसाब से कड़ी मेहनत से करें, और काम यही है आपको, देखो डेली इसी के लिए आए हो इधर, राइट। सो इट्स कंटिन्यूअस, सभी लोग थोड़ा बहुत जो है, बाकी लोग बिजी हैं फिर भी टाइम नहीं निकाल, बट आपको एक आई ओपनिंग होना चाहिए कि इतने भी ऐसे हो सकता है और हो रहा है, ठीक है। ओके, विशिंग ऑल द बेस्ट, कीप इट अप, चलो कंटिन्यू।